मैं अनूप चौहान, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, हरियाणा पीडब्ल्यूडी बी&आर एंड प्रेसिडेंट इन चीफ ऑल इंडिया राजपूत स्टूडेंट एड सोसाइटी चंडीगढ़ और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। और मैं जो कैथल में मिहिर भोज जी की मूर्ति का पर टकराव हुआ है राजपूत समाज और गुज्जर समाज का, उस पर मैं कहना चाहता हूँ, क्लैरिफिकेशन बताना चाहता हूँ कि इतिहास की पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि मिहिर भोज जी प्रतिहार वंश से थे और राजपूत थे। जो गुर्जर सम्राट लिखा जाता है, गुर्जर से वो गुजरात बनता है, गुजरात में थे वो, ये इतिहास की पुस्तकों में लिखा हुआ है। और इवन हरियाणा की 7वीं क्लास की पुस्तक मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रतिहार वंश की गणना राजपूतों की प्रसिद्ध वंशों में की जाती है। तो प्रतिहार वंश से थे मिहिर भोज जी और राजपूत थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई इतिहास गवाह है कि इतिहास की पुस्तकों में लिखा गया है ये। तो इससे पहले इंसिडेंट गाजियाबाद में हुआ था पिछले साल, जब योगी आदित्यनाथ जी ने मूर्ति का अनावरण करना था, तो वहां भी इसी तरह की शरारत की गई थी। पर उन्होंने आदेश दिया था कि गुर्जर पे को शब्द को मिटा दिया जाए और तब उसका अनावरण किया गया। तो इसी तरह ग्वालियर हाई कोर्ट ने भी इसी मुद्दे पर स्टे दिया हुआ है, वहां पर ऐसा ही इशू आया था ग्वालियर में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रतिहार वंश के जो राजपूत थे मिहिर भोज जी, उनके वंशज आज भी जिंदा हैं ग्वालियर में, उसी महल में रहते हैं जहां पर मिहिर भोज जी का माना जाता था महल। और उनके वंशजों ने ग्वालियर हाई कोर्ट में अपना एफिडेविट दिया हुआ है, वो एफिडेविट की कॉपी मेरे पास अवेलेबल है। तो इसी इश्यू पर राजपूत समाज ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक CWP फाइल की है, जिसकी 3 तारीख लगी है, 3 अगस्त, और उस पर अभी ऑर्डर आना बकाया है। उसमें 2 इश्यूज लिए गए हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2013 के ऑर्डर है कि किसी भी सरकारी सड़क पर कोई मूर्ति लगाना बिल्कुल बैन है, जबकि कैथल में गुज्जर समाज ने सरकारी चौक को तोड़कर अपना चौक बना दिया और उसके ऊपर इलीगली बिना परमिशन के मूर्ति स्थापित कर दी। और कैथल प्रशासन ने या सरकार ने उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई उन पर केस दायर नहीं किया, कोई एनक्रोचमेंट का, कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना का कोई एक्शन नहीं लिया। तो राजपूत समाज ने कुछ दिन पहले DC कैथल को ज्ञापन दिया था। उसके बाद इंतजार करके इस उद्घाटन से एक दिन पहले फिर राजपूत समाज शांतिपूर्वक ढंग से DC कैथल के ऑफिस में गया उनसे मिलने। उन्होंने फिर वही कि जी मैं सरकार से बात कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय दे दो, शाम तक का समय देते रहे। अगले दिन सुबह तो उद्घाटन था। तो राजपूत समाज ने कोई शांतिपूर्वक ढंग से वहां प्रोसेशन निकाल रहे थे, जिस पर पथराव की लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमारे युवकों को चोटें आई, हमारे उनको 300 के करीब युवकों को गिरफ्तार किया गया, बसों में डालकर ले गए। तो बहुत अत्याचार किया। और अगले दिन चुपचाप पुलिस की प्रोटेक्शन में मूर्ति का अनावरण कर दिया गया। सरकार का आज तक इस इशू पे कोई क्लैरिफिकेशन, कोई राजपूत समाज को जवाब कुछ नहीं आया है। जबकि मैं ये बताना चाहूंगा कि हरियाणा में जितने भी इलेक्शन हुए हैं पीछे, 95% राजपूत बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं। तो सरकार बनाने में पूरी हिस्सेदारी रही है। तो राजपूत समाज को पहले भी इग्नोर किया गया ना, राजपूत समाज को अब इनके इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है। तो ये पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़कें रोकी जा रही हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा रोष है। तो मैं ये अपील करना चाहूंगा गुज्जर समाज से भी कि आप जो हमारे महापुरुष हैं, सभी समाज के हैं वो, तो आप भी उस मूर्ति पर गुज्जर शब्द हटाकर क्षत्रिय शब्द लिखें और उस आप और भी कितनी मूर्तियां लगाएं तो हम आपके साथ हैं, पूरा समाज आपके साथ है। और भी कोई जाति लगाना चाहे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाएं, पृथ्वीराज चौहान जी की लगाएं, आनंदपाल जी तोमर जी की लगाएं, जो सब क्षत्रिय थे, तो किसी को कोई एतराज नहीं है। पर
उसमें ये ना लिखें कि वो महापुरुष हमारे समाज के थे, उनके समाज के थे, वो क्षत्रिय थे। सरकारी पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, इतिहास की किताबों में भी सबको पता है। तो ये एक मैं अपील करना चाहूँगा कि सब जितनी भी जाति के आधार पे सबको सरकार ना बांटे। ये तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी हुआ करती थी। तो सभी जातियों को सद्भावना के साथ साथ रखें और किसी के एक दूसरे के इतिहास से छेड़छाड़ ना की जाए, और सभी जातियों को उनके जो उनकी परसेंटेज है पॉपुलेशन में उसके हिसाब से सरकारी पदों में जो वाइस चांसलर लगते हैं, कमीशंस के मेंबर लगते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस के, वो सभी को उतना हिस्सेदारी देनी चाहिए। तो इसके साथ धन्यवाद।